नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बुधवार सुबह पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहान। आइए देख लेते हैं कि मिड वीक सेक्शन में जो हमने प्रवेश किया है तो विदेशी संकेत किस प्रकार के हैं आज हमारे मार्केट्स के लिए। ठंडी शुरुआत है। एसजीएक्स निफ्टी 20-22 अंक नीचे है। डाउ फ्यूचर्स भी 42 अंक नीचे ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो ये भी लाल निशान में 16-17 अंकों की कमजोरी दिखाई दे रही है। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डालें तो यहाँ पर भी सुस्त शुरुआत हुई है। ये भी कोई अपवाद साबित नहीं हो रहे हैं। फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड ही यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट आधे % की कमजोरी जापानीज मार्केट निकेई में दिख रही है, 108 अंक नीचे है और बाकी जितने मार्केट्स भी खुले हैं बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में ही कारोबार करते दिख रहे हैं। दायरे का ट्रेड हमने कमोडिटी मार्केट में खासतौर से बुलियन और कच्चे तेल में बनता हुआ देखा है। बाकी कमोडिटीज भले ही निचले स्तर से कुछ रिकवरी के संकेत दे रही हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के क्यूज हैं, सब समझते हैं। मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं दायरे का ट्रेड है, हमारे मार्केट भी सुस्ती हैं एक तरह से। तो क्या ये एक ब्रीदर लेता हुआ मार्केट दिख रहा है या वाकई में कोई ऐसा डेटा है जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है? नहीं, क्लैरिटी की तो बात अब बाद में आएगी क्योंकि अगला जो मेजर ट्रिगर बाजार के लिए बनता है वो आपके लिए फेड पॉलिसी है, वो 3 मई को आने वाली है। तो उसमें अभी वक्त है। बीच में आप देख रहे हैं नतीजों पर थोड़ा रिएक्शन आ रहा है, बट वो स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन ज्यादा आते हुए दिख रहा है। जहां तक बाजार का सवाल है, एक बढ़िया रैली के बाद जो हमारे बाजारों में देखी, उससे पहले अमेरिकी बाजारों में देखी थी, उसके बाद अब आप एक रेंज में आते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा कंसोलिडेशन चल रहा है और पिछले 4-5 सेशन में अमेरिकी बाजारों में देखें तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। एक बहुत ही छोटी रेंज में कारोबार होता है और आप ऑलमोस्ट फ्लैट बंद होते हैं। अच्छी रिकवरी भी आती है एंड ऑफ डे। कल भी हमने देखा एंड ऑफ डे रिकवरी अच्छी रही, बट ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहते हैं बाजार और दायरे में ही कारोबार होता है। 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे का ही एक्शन आपको पिछले कुछ दिनों से दिख रहा है और कल भी कोई बदलाव इस ट्रेंड में नहीं होते दिखा। तो थोड़े सुस्त संकेत जरूर आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, बट अगर आप देखें डाउ ऑलमोस्ट 200-225 अंक की रेंज में कारोबार होते हुए दिखा। यहाँ पर एंड ऑफ ट्रेड आपने यहाँ पर 200 अंकों की रिकवरी देखी और एकदम फ्लैट बंद हुआ। S&P 500 पर मामूली बढ़त थी। नास्डैक में भी लगभग ऐसा ही कारोबार था। थ्रू द डे अच्छी शुरुआत हुई थी, उसके बाद थोड़ा फिसला बाजार और फिर थ्रू द डे एक बहुत ही छोटी रेंज में आपने कारोबार होते हुए देखा और एकदम फ्लैट क्लोजिंग रही। तो बहुत ही सुस्त कारोबार था अमेरिकी बाजार में। 3-4 फैक्टर जरूर थे जिसकी वजह से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हुआ। थोड़ी बॉन्ड यील्ड कल हल्की गिरावट जरूर यहाँ पर आपको दिखी है, बट 2 फेड के सदस्यों ने कल पब्लिक भाषण दिए, इंक्लूडिंग जेम्स बुलार्ड साहब, जिनके भाषण पर हम कई बार फोकस कर चुके हैं, और दोनों फेड सदस्यों ने संकेत दिए कि आगे रेट्स और बढ़ सकते हैं। तो क्लियरली जो रीसेंट 3-4 दिनों के संकेत आ रहे हैं फेड पॉलिसी को लेकर, वो तो इंडिकेट कर रहे हैं कि एक और रेट हाइक तो आप मानकर ही चलिए, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो वहां से थोड़ा बाजार में रिएक्शन आपको आते हुए दिखा। फिर अब नतीजों का सीजन शुरू हो गया तो वहां पर आप स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आते हुए देख रहे हैं। बैंक शेयर्स एक बार फिर से कल फोकस में रहे। गोल्डमैन सैक्स और बैंक ऑफ अमेरिका, इन दोनों के नतीजे आते हुए दिखे। बैंक ऑफ अमेरिका के नतीजे काफी मजबूत रहे। स्टॉक में भी आपने थोड़ा पॉजिटिव एक्शन देखा, बट उसके सामने गोल्डमैन सैक्स के नतीजे थोड़े आपको मिले जुले थे दिखे। जो कंज्यूमर साइड ऑफ बिजनेस है वो उतना अच्छा नहीं रहा जितना बाजार ने अनुमान लगाया था और इसलिए हमने देखा शेयर में 1.5% की गिरावट आती हुई दिखी। जॉनसन एंड जॉनसन के नतीजे आए थे, यहां पर कंपनी ने अपनी गाइडेंस बढ़ाई है। और फिर नेटफ्लिक्स, इसके नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए हैं। तो थ्रू जब मार्केट खुला हुआ था तब तो स्टॉक 0.5% ही ऊपर बंद हुआ, बट आज इस पर रिएक्शन आते हुए दिखेगा। नतीजे इनके थोड़े अनुमान से कमजोर आए हैं, स्पेशली जो आय का आंकड़ा है वो अनुमान से कमजोर रहा। और दूसरा, पासवर्ड शेयरिंग पर कंपनी जितनी सख्ती की बात कर रही थी उतना सख्त एक्शन इस समय ले नहीं रही है। तो शायद बाजार वहां से भी थोड़ा डिसअपॉइंट होते हुए दिखे। तो आज रियल रिएक्शन नेटफ्लिक्स के शेयरों में आते हुए दिखेगा। तो देखते हैं इस पर बाजार कैसा मूव दिखाता है। अल्फाबेट, ये शेयर लगातार 2 दिनों से कमजोरी दिखा रहा है, तो थोड़ी जो नास्डैक की वीकनेस आ रही है इसकी वजह से भी आपको आती हुई दिखेगी। मॉर्गन स्टैनली और टेस्ला, इन दोनों दिग्गजों के आज नतीजे आने वाले हैं, तो इस पर भी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक बैंक और एक नास्डैक आईटी और कंज्यूमर सेक्टर से जुड़ा स्टॉक। तो देखते हैं कैसा रिएक्शन बाजार इस पर देता है। और फेड की बेज बुक भी जारी होगी। अब फेड की बेज बुक होती है 12 रीजनल यूएस फेडरल रिजर्व्स के रीजनल आउटलेट्स हैं, वहां से वो इकोनॉमिक सर्वे करते हैं मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेटा को लेकर। तो उसका
पूरा जो मिश्रण है वो आज पेश किया जाएगा। तो देखते हैं इनका भी क्या कहना है आगे के ग्रोथ आउटलुक को लेकर, बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिस पर बाजार की नजर रहेगी। यूरोप में आपने आधे % की बढ़त देखी, कोई परेशानी वहां पर नहीं थी। डॉलर इंडेक्स थोड़ा वापस सुस्त हुआ है 2 दिन की तेजी के बाद। तो कमोडिटी बाजार में एक रेंज बाउंड ट्रेड देखा। कच्चे तेल में स्पेशली कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं रहा, वो $84-85 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। चीन का आर्थिक डेटा काफी मजबूत आया था तो वहां से थोड़ा सहारा जरूर मिला है। सोने में कल हमने एक बढ़िया रिबाउंड देखा था, वापस $2020-2025 की रेंज में कल सोना आपको आते हुए दिखा। सिल्वर में $25 के आसपास एक्शन बरकरार है। चीन के डेटा की वजह से हमने देखा कि बेस मेटल्स में कल बड़ा एक्शन हुआ है। एल्यूमिनियम और निकल दोनों ही 2 महीने की ऊंचाई पर है। एग्री कमोडिटीज में भी रिबाउंड रहा है, स्पेशली कॉफी पर रखिए नजर जो 6 महीने की ऊंचाई पर इस समय ट्रेड कर रही है। खाने के तेलों में भी खरीदी आ रही है। तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं। थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन जरूर नतीजों को लेकर आ रहा है, बट कोई ऐसा बड़ा ट्रिगर अभी तक बाजार के लिए नहीं आया है जिस पर आपको बड़ा रिएक्शन दिखे। चलिए, तो दायरे का ही ट्रेड दिखाई दे रहा है एंड नो बैड न्यूज इज एक्चुअली अ गुड न्यूज। तो उम्मीद करते हैं हमारे मार्केट्स भी उसी पर रिएक्ट करते दिखेंगे। शुक्रिया दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते कि कल यानी कि मंगलवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन कैसा रहा। तो अब तक हम देख रहे थे एफआईआईज की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी हो रही थी, लेकिन कल 811 करोड़ के आसपास की बिकवाली दर्ज हुई और जो घरेलू संस्थागत निवेशक थोड़ा सा पीछे हट रहे थे उनकी तरफ से 400 करोड़ के आसपास की खरीद का फिगर निकल कर आया है। तो जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं जो कि रेंज बाउंड हैं, दायरे के हैं, सुस्त टू सपाट हैं, इन सब के बीच हमारे मार्केट में आज आपको क्या रणनीति अपनानी है उस पर बात करेंगे। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, 2 ट्रेडिंग सेशन से हम एक सुस्त कारोबार देख रहे हैं। क्या इसी तरह का मूड मिजाज आज भी दिखेगा या आज कुछ हमें स्ट्रेंथ के सिग्नल्स मिल सकते हैं? गुड मॉर्निंग नेहा। अगर आपको लग रहा है कि पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन सुस्ती भरे थे तो आज और ज्यादा सुस्ती दिखेगी। एक्चुअली सुस्ती भरा सेशन आज होने की संभावना ज्यादा है बजाय पिछले 2 दिनों के। उससे भी कम मतलब उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होने के चांसेस है। कल की वीकली एक्सपायरी का बाजार को इंतजार रहेगा और बहुत ही सिंपल से लेवल निकल कर आ रहा है। 17,500 17,575 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। आसानी से वो लेवल टूटने वाला है नहीं। और ऊपर में 17,750 से 17,825 ये 75 पॉइंट की रेंज बहुत ही अच्छी खासी रुकावट और सप्लाई की जगह जो आसानी से पार होने वाली नहीं है। तो बाजार पूरी तरह से एक छोटी सी रेंज में ट्रेड करने के लिए तैयार हो रहे हैं और एक लगभग 900,000 पॉइंट का एक तरफा मूव आपने निफ्टी पर देखा है। बैंक निफ्टी 3,000 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर अब इन लेवल्स के आसपास थोड़ा समय बिताने की कोशिश कर रहा है। अब इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि इंडेक्स के लिहाज से देखें तो बैंक निफ्टी ने अभी तक बिल्कुल भी कमजोरी के संकेत नहीं दिए हैं। निफ्टी हल्का फुल्का रुकावट के संकेत दे रहा है, लेकिन कोई बड़े करेक्शन के संकेत अभी भी आते नहीं दिख रहे हैं। तो उस लिहाज से देखें तो आप सपोर्ट रेंज 17,500 और 600 के बीच में जो है उसको आराम से होल्ड करेंगे। बैंक निफ्टी में तो कमजोरी के संकेत आएंगे तब जब 41,500 के नीचे जाकर ट्रेड करें। वहां से आप 700-800 पॉइंट ऊपर है तो वहां पर तो कंफर्ट जोन बहुत ज्यादा है। और इस लिहाज से बैंक निफ्टी के लिए आज इंट्राडे के लिहाज से अगर आप सपोर्ट देखेंगे तो 41,800 से 42,000 की रेंज में रहेगा और ऊपरी स्तरों पर 42,500 42,600 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट है। उसको पार करके निकले तो फिर अच्छी तेजी और बनने की आप संभावना मान सकते हैं। कल की तरह आज फिर से एक और बदलाव आप जो देखेंगे वो ये है कि दिग्गजों में और इंडेक्स में जो रेंज बाउंड और सुस्ती का ट्रेड होगा उसके विपरीत मिड कैप शेयर कैश मार्केट के स्टॉक्स कल भी एक्शन में आते हुए दिखे थे जैसा हम अंदाज लगा रहे थे। तो आज फिर से कैश मार्केट के स्टॉक्स में एक्शन बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ब्रॉडर मार्केट पर फोकस करना ज्यादा ठीक रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट पर फोकस करिए। आज इंडेक्स पे बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आने के अभी तो संकेत है नहीं। जी सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए एग्जैक्टली कि हमारे दर्शकों को कहाँ नजर रखनी, क्या रेंज फॉलो करनी है। 17,500 से 575 सपोर्ट रेंज वो साबित होगी निफ्टी के लिए और ऊपर रुकावट ये 17,825 के पास झेल सकता है। बैंक निफ्टी 41,800 42,000 एक तगड़ा सपोर्ट वहां बनता हुआ दिखाई दे रहा है और ऊपर 42,600 तक ये जाता हुआ नजर आ रहा है। क्लियरली सर ने कहा है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स, मिड कैप स्पेस की कंपनियां हैं, वो यहां पर खासी बजिंग रहेगी और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर करना है आपको फोकस और हम वही करने वाले हैं। खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन, पूरी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नुपुर, कौन सी नंबर्स आए हैं पहले तो वो बताइए, क्योंकि नंबर्स का सीजन है, प्लस ट्रिगर्स और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है। बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक दिन रहने वाला है। तो गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ट्रिगर्स के साथ शुरुआत करें तो एफएनओ से टाटा कम्युनिकेशन क्या नतीजा आने वाले।
कैश की बात करें तो मैस्टेक, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ और आलोक इंडस्ट्रीज़ के नतीजे आते दिखेंगे। बीएमएल लैंड एसेट की आज होने वाली है लिस्टिंग। ग्लोबल सर्विस का बात करें तो यहाँ पे 50% आईपीओ लॉक इन जो है वो आज खत्म हो जाएगा। तो 30 दिन का जो आईपीओ लॉक इन था वो आज खत्म होते दिखेगा, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहने वाला है। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जहाँ पे चेंज इन प्राइस बैंड है आज 20% से 5% से बढ़ा के 20% कर दिया गया, तो ये स्टॉक पे भी आज आपको रखनी है नज़र। एप्पल के सीईओ टिम कुक साहब भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मिलने वाले हैं दिल्ली में, तो ये इवेंट पे भी नजर रहने वाली है। साथ ही साथ कैबिनेट की बैठक है 10:30 बजे, लेकिन सीसीईए की नहीं है, तो यहाँ पर भी रहेगी नज़र। ग्लोबल से देखें तो यूरोप और यूके से सीपीआई का डेटा आने वाला है मार्च के महीने का, तो यहाँ पर भी बाजार की रहने वाली है नज़र। नतीजों के साथ शुरुआत करें तो सबसे पहले आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जहाँ पे जो Q4 के नतीजे हैं वो अनुमान से काफ़ी बेटर आते दिखे। नेट प्रीमियम की बात करें तो 12% ऊपर है और पिछले साल के कंपैरिजन में, और अनुमान से भी बेटर आते दिखा है। प्रॉफिट में 40% की आपको ग्रोथ दिखेगी। एक्सपेंस रेशियो देखें तो 27% पे मेंटेन रखा है, अनुमान 31.5% का था। और कंबाइंड रेशियो की भी बात करें तो 108% के एक्सपेक्टेशन के सामने सिर्फ 104% आते दिखा है, तो काफ़ी पॉजिटिव नंबर्स दिख रहे हैं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के। कैश में टाटा कॉफ़ी, जहाँ पे रेवेन्यू 10% से बढ़कर आया, लेकिन कामकाजी मुनाफा देखें तो 5% की कटौती आपको वहाँ नजर आएगी। मार्जिन 200 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन है, 17% से घट के 15% के आसपास आते दिखे। खबरों में सबसे पहले आपको नजर रखनी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे, ओएनजीसी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ऑयल इंडिया, एमआरपीएल जैसे स्टॉक पे, क्योंकि विंडफॉल टैक्स से जुड़े कुछ खबरें आती दिखी है, जहाँ पे नई दरों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सरकार ने डोमेस्टिक क्रूड प्रोडक्शन पर 6400 प्रति टन का विंडफॉल टैक्स लगाया है, तो ये स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। प्रेस्टीज एस्टेट, जहाँ पे सब्सिडरी, प्रेस्टीज कंपनी की जो सब्सिडरी है उसमें 51% हिस्सा खरीदा है। दास हारिया टेक ने करीबन 66 करोड़ में इस ट्रांजैक्शन को किया गया है। पिरामल फार्मा, जहाँ पे पॉजिटिव न्यूज़ आती दिखी है, यूएस एफडीए ने कंपनी की जो फैसिलिटी है यूएस में उसके EIR रिपोर्ट जारी की है, तो ये जो यहाँ पे इंस्पेक्शन था वो खत्म हो चुका है। जाइडस लाइफ साइंसेज, जहाँ पे 15 करोड़ के मार्केट वाली एक कंपनी को यूएस एफडीए से अप्रूवल मिल चुका है इस दवा के लिए, तो पॉजिटिव न्यूज़ है ये भी कंपनी के लिए। पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, जहाँ पे कंपनी ने यूएस की बेसिक एडेसिव LLC के साथ एक करार किया, हालांकि अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन इससे कंपनी जो टेक्नोलॉजी है उसे अपग्रेड करने वाली है, तो पॉजिटिव न्यूज़ है पिडिलाइट के लिए भी। वेल्सपन एंटरप्राइजेस, जहाँ पे FII ने Q4 में 0.53% से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, पहले 2.5% हिस्सेदारी थी, उसे बढ़ाकर करीबन 3% कर दिया। और लास्ट में टाटा इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे खबरें निकल के आ रही है, टाटा सन ताइवान की कंपनी वेस्टर्न के बैंगलोर प्लांट का अधिग्रहण कर सकती है, 5000 करोड़ में इसे किया जा सकता है, तो ये भी आज फोकस में रहेगा। चलिए, तो ये वो खबरें हैं जिन पर आपको करना है फोकस, और उनके दम पर आज चुनिंदा स्टॉक्स में, सेक्टर्स में आपको कमाई का मौका डेफिनेटली मिल सकता है। शुक्रिया नुपुर, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए जान लेते हैं कि बाजार पर अब एक्सपर्ट्स की क्या राय बन रही है, कौन से सेक्टर्स पर, स्टॉक्स पर वो फोकस करते नजर आ रहे हैं। सब पर बात करने के लिए आनंद राठी शेयर्स के मेहुल कोठारी हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। मेहुल जी, मॉर्निंग। एक दायरे का ट्रेड हम देख रहे हैं ब्रॉडर मार्केट्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात करें, लेकिन बायस अपवर्ड ही है। क्या लगता है आज अगर कोई रणनीति अपनानी हो तो क्या होगी? गुड मॉर्निंग नेहा जी। देखिए, बायस थोड़ा सा अपवर्ड्स है, बट एट द सेम टाइम हमें देख रहे हैं कि जो इतना बड़ा अपसाइड आया था उसके बाद थोड़ा सा स्लगिश हो रहा है अपसाइड, और हमने देखा 2 दिन में निफ्टी में तो ऑलरेडी प्रेशर था ही, इनफैक्ट कल बैंक निफ्टी में भी प्रेशर आ गया था, ऑल्दो थोड़ा बहुत रिकवरी आया, बट यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के आसार हमें लग रहे हैं। इसके चलते बैंक निफ्टी का जो 42,200 का पुट ऑप्शन है, यही सीरीज का, यानी यही एक्सपायरी का, यानी कि कल की जो एक्सपायरी है उसको 120 के आसपास लेने की सलाह रहेगी। 50 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है हमें, और टारगेट 250 का रहेगा। 42,200 का पुट ऑप्शन। ठीक है, मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। 42,200 का 20 अप्रैल यानी कि कल की एक्सपायरी का आपको पुट लेना है 120 के पास। 50 का स्टॉप लॉस रहेगा, 250 तक का टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। निफ्टी में अभी कोई पोजीशन या आप अभी वेट करना चाहेंगे? देखिए नेहा जी, निफ्टी में जो एक ब्रेकआउट, फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट, उसका थियोरेटिकल टारगेट तो बहुत ही बड़ा है, बट कैसा है, अपसाइड की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले भी फरवरी में ऐसा एक ब्रेकआउट आया था जो कि फेल हुआ था, और उसके बाद हमने 16,800 का लो देखा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करूंगा निफ्टी को। 17,500 बहुत ही ज्यादा क्रूशल सपोर्ट है मेरे लिए,
तो 17,500 अगर ब्रेक होता है तो जो ब्रेकआउट की मैंने बात की वो ब्रेकआउट निगेट हो जाएगा और फिर हम फिर से नए डाउनसाइड की तैयारी करने में लग जाएंगे मार्केट। तो 17,500 एक ऐसा लेवल है जहां पर सारे लॉन्ग्स का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। अपसाइड में ऑब्वियसली 17,800 एक हर्डल था, उसके बाद 18,000 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, ये पूरा 200 पॉइंट का जो रेंज है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हर्डल साबित होगा, सप्लाई जोन है ये। तो अपसाइड में ये लेवल है और नीचे में 17,500 का क्रूशियल लेवल है। चलिए, तो 17,500 के लेवल पर हम नजर रखेंगे, वहीं से उसके ब्रेक होने पर ही कोई एक्शन यहाँ पर डाउनवर्ड दिखेगा। फिलहाल तो वो सपोर्ट है वो वेल हेल्ड है, तो आप बैंक निफ्टी पर फोकस करिएगा जिसकी पुट आपको लेने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको कहाँ दिख रहा है मेहुल जी, आज कमाई कहाँ होती दिख रही है? देखिए, दो स्टॉक है। पहला स्टॉक तो है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो में अच्छा खासा ब्रेकआउट आया था और हमने रैली देखी पिछले 2 सप्ताह में। अब वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए तैयार हो गया है। तो 4160 4160 का जो पुट ऑप्शन है उसको बाइंग करने की सलाह रहेगी। 35 रुपए के आसपास का रेट है, 35 रुपए पर लेना चाहिए। 20 रुपए का स्टॉप लॉस है और टारगेट 60 रुपए का। ये हो गई हमारी पहली पिक। दूसरा जो पिक है वो है MFSL। बहुत ही अच्छा खासा करेक्शन आ गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया है और मुझे लगता है एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक की तैयारी कर रहा है। तो इसको कैश में बाय करना है हमें 650 और 645 के रेंज में। वहीं पे क्लोज हुआ है। स्टॉप लॉस इसका रहेगा 620 का और ये पोजीशनल पिक है, तो टारगेट रहेगा 700 का। ओके, एक बार बजाज ऑटो का स्ट्राइक प्राइस और बाइंग प्राइस बता दीजिए जरा। देखिए, बजाज ऑटो 4160 4160 का पुट ऑप्शन 35 रुपए पे लेना है। स्टॉप लॉस 20 का रहेगा, टारगेट 60 रुपया रहेगा। MFSL 650 के आसपास लेना है, 620 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट 700 का रहेगा। ऑलराइट, चलिए ये भी मैं जरा रिपीट कर देती हूँ दर्शकों के लिए। बजाज ऑटो 4160 4160, इसकी आपको पुट जो है 35 पर लेनी है, 20 का स्टॉप लॉस और 60 तक का टारगेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और MFSL यहाँ पर 650 के पास आपको एंट्री करनी है, 620 का स्टॉप लॉस, 700 तक का टारगेट यहाँ पर आपको बनता दिख जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताइए, हमने कल के सत्र में देखा फार्मा हेल्थ केयर ये स्पेस थोड़ा बजिंग रहा और ये है भी इसलिए क्योंकि हम देख रहे हैं कि कोविड केसेस हैं वो एक बार फिर से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसका एक फंडामेंटल सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जरा बताइए, इस स्पेस में अभी चार्ट्स पे आपको कोई स्टॉक ऐसा है जो पसंद आ रहा है? देखिए, ये स्पेस काफी समय से चल रहा है। एक्चुअली पिछले 1-1.5 महीने से इसमें थोड़ा बहुत आउट परफॉर्मेंस हमने देखा है। तो जो स्पेसिफिक फार्मा स्टॉक्स है जैसे कि बायोकॉन हो गया, ऑरो फार्मा हो गया, फिर डॉक्टर रेड्डी, ग्लेनमार्क, ये सभी में अच्छा खासा रैली आ गया है। मुझे लगता है थोड़ा बहुत रैली जो नहीं आया है वो अभी भी जो कहते हैं ना लैब वाले जो स्टॉक्स है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, तो वैसे कोई स्टॉक में जैसे कि लाल पैथ लैब्स हो गया, मेट्रोपोलिस हो गया, तो ये सब में थोड़ा सा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो मेट्रोपोलिस एक काउंटर है जो हम देख रहे हैं। अभी तक ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट ये 1300 के पास ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत बाउंस आएगा और ये 1400 1450 तक के लेवल इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो मेट्रोपोलिस है जो कि है हमारे रडार पर। ओके, मेट्रोपोलिस रडार पर। और आईटी स्पेस में कुछ पसंद आ रहा है? क्योंकि कुछ समय के लल के बाद हमने कल देखा कोफोर्ज, एम्फेसिस, HCL टेक, इनमें दमदार प्रदर्शन था। इज इट हियर टू कंटिन्यू? देखिए मैम, लेवल स्पेसिफिक हम बोल नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा वोलेटाइल हो रखा है पूरा सेक्टर। मुझे लगता है कि हाँ, इन्फोसिस में जो गिरावट आई थी उसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक लाजमी है, बट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब 3-4 महीना या 6 महीने की बात करें तो आईटी सेक्टर इतना कुछ लुक्रेटिव नहीं लग रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी थोड़ा बहुत डाउनसाइड उनमें बचा है। तो बेटर है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच कीजिए, उसमें कोई कंफर्मेशन सिग्नल आए तभी ही बाइंग कीजिए और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग कीजिए। अगर कोई बाई भी करता है 2-4% का अगर अपसाइड मिलता है तो वहां पर बुक कर लेना चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मेहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि एग्जैक्टली क्या यहाँ पर रणनीति किन सेक्टर्स में अपनानी है। तो ऑफ कोर्स फार्मा हेल्थ केयर स्पेस पर, लैब स्पेस की कंपनियों पर रखी नजर। मेट्रोपोलिस पर आज रिकमेंडेशन तो है ही, साथ ही आईटी स्पेस थोड़ा सा इसके उतार चढ़ाव को आपको ध्यान में रख के चलना होगा।
इसमें भी आप थोड़ा फोकस करके चलेंगे तो आपको छोटी अवधि में कमाई के मौके मिल सकते हैं। आइए इक्विटी स्पेस में कहाँ कहाँ है कमाई के मौके, ये तो हमने जान लिया, लेकिन कमोडिटी बाजार इसमें भी बहुत कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। सब पर बात करेंगे। मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, दायरे का ट्रेड हम देख रहे हैं, फिर चाहे वो एनर्जी हो या फिर बुलियन हो। सोने चांदी से करेंगे शुरुआत। जरा बताइए आज अगर कोई रणनीति अपनानी हो तो क्या होगी? जी गुड मॉर्निंग। देखिए कल हमने डॉलर इंडेक्स में करेक्शन के चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही पुल बैक आते हुए देखा। इसके पहले 2 सेशन तक लगातार हमने गिरावट देखी थी। तो मुझे लगता है कि ये जो पुल बैक है ये जारी रहेगा। गोल्ड में बाइंग की सलाह होगी। 60,300 के करीब जब डिप मिले तो बाइंग की जा सकती है। अपसाइड में करीबन 60,800 तक के टारगेट हमें देखने मिलेंगे। वहीं चांदी की अगर बात करें तो 75,000 के ऊपर की क्लोजिंग देखने मिली है। ऐसा लगता है कि 74,700 के आसपास जब मिले तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अपसाइड में करीबन 75,700 से 76,000 तक के स्तर हमें दोबारा देखने मिलेंगे। चांदी दोनों के स्टॉप लॉसेस बता दीजिए। जी गोल्ड में 60,300 पे एंट्री करते हुए 60,050 का स्टॉप होगा और सिमिलरली 74,700 पे जब एंट्री करे चांदी में तो 74,100 का स्टॉप लेके चला जा सकता है। ओके, चलिए मैं दर्शकों की सहूलियत के लिए रिपीट कर देती हूँ। चांदी जो मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट है 60,300 के पास लीजिए। 60,050 का 60,050 का स्टॉप लॉस होगा। 60,800 तक ऊपर चांदी दिखाई दे रही है। चांदी में भी 74,700 के पास खरीदारी बनती है। 75,700 से 76,000 तक का लेवल अपसाइड में दिखाई दे रहा है और इसमें स्टॉप लॉस आपको 74,100 का लगाकर चलना है। अच्छा, कच्चे तेल में क्या किया जाए? बिल्कुल 84-85 के पास फंस कर रह गया है क्योंकि दोनों तरफ के डेटा है यहाँ पर, सपोर्ट करने वाले भी और ब्रेक लगाने वाले भी। क्या करना है? जी बिल्कुल। देखिए चीन से जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं उसके बाद हमने देखा है कि क्रूड ऑयल कहीं ना कहीं थोड़ा संभलता हुआ दिखा है। कल के सेशन में शुरुआती गिरावट के बाद हमने एक पुल बैक आते हुए देखा निचले स्तरों से और काफी बढ़िया क्लोजिंग दे पाया है। 6,660 के ऊपर की क्लोजिंग दी है एनसेक्स पर। मेरा मानना है कि 6,600 का भी एक इमीडिएट सपोर्ट है, वहां पर खरीदारी की जा सकती है। कल के लो के नीचे के स्टॉप लॉसेस लगाना सही होगा। 6,540 के नीचे के स्टॉप होंगे और अपसाइड में करीबन 6,730 तक का एक इमीडिएट टारगेट लिया जा सकता है। ओके, 6,600 की एंट्री होगी खरीदारी की, 6,540 का स्टॉप लॉस और 6,730 तक का टारगेट कच्चे तेल में दिखेगा। अच्छा, बेस मेटल्स ने ऑफ कोर्स रिएक्ट किया है चीन के डेटा पे। कॉपर 9,000 के ऊपर बंद हुआ है। एल्यूमिनियम निकल 2 महीने के हाइस पर हैं। तो आप कंफर्टेबल हैं मेटल्स में अभी खरीदारी करने में? जी बिल्कुल। मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम में बार्गेन हंटिंग हमें दिखाई दे रही है काफी महीनों की लोअर रेंज कंसोलिडेशन के बाद और कल एल्यूमिनियम ही आउट परफॉर्मर रहा था बेस मेटल्स पैक में। तो मेरा मानना है यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस जारी रहेगी। 211 के करीब एनसेक्स पर खरीदारी की जा सकती है 216 के लक्ष्य के लिए और इस ट्रेड के लिए 208 का स्टॉप लेना जरूरी है। चलिए, तो एल्यूमिनियम में करेंगे खरीदारी। कुछ अच्छा कमबैक इसने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दिखाया। 216 के टारगेट के लिए 211 के पास बेस्ट एंट्री बनती है। थैंक यू सो मच अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी मार्केट में आज क्या करना है। आइए अब बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की आज किन स्टॉक सेक्टर्स पर है नजर, पूरी डिटेल लेकर आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए नतीजों के बाद ICICI लोम्बार्ड यहाँ पर रिजल्ट्स के बाद रिपोर्ट्स आई हैं। CLSA देखिए खरीदारी के राय को बरकरार रखें, लेकिन अच्छे नतीजों के बाद भी आप देखिए टारगेट प्राइस जो है कट किया गया है। 1500 से घटाकर 1400 कर दिया। हालांकि मॉर्गन स्टैनली बिल्कुल 1400 रुपये पर लक्ष्य को बरकरार रखे हुए हैं। JP मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है और लक्ष्य इन्होंने भी घटाया। 1250 से घटाकर इन्होंने 1160 कर दिया है, तो यहाँ पर आप रखेंगे फोकस। इसके अलावा जेफरीज भी अगर आप देखें तो खरीदारी के राय को बरकरार रखे हुए हैं। लक्ष्य 1620 से 1560 कर दिया है। मैक्वायरी ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और ICICI लोम्बार्ड पर सबसे ज़्यादा बेरिश जो है मैक्वायरी ही नजर आ रही है, क्योंकि 965 यानी 1131 की क्लोजिंग है। 995 का टारगेट ये दे रहे हैं करंट मार्केट प्राइस से नीचे का। इसके अलावा कोल इंडिया यहाँ पर भी अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में अच्छा एक्शन आपको देखने को मिला है। सरकारी कंपनीज में वैसे भी बज है, तो JP मॉर्गन यहाँ पर ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखे हैं। लक्ष्य में बढ़ोतरी की है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी नहीं किया। आप देखिए 285 पहले लक्ष्य ये दिया करते थे, अब इसको बढ़ाकर 290 कर दिया है। हालांकि करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से देखें तो अभी भी अपसाइड यहाँ पर है, क्योंकि 232 की क्लोजिंग है।
टाइटन यहाँ पर भी फोकस रखना है क्योंकि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है और जो लक्ष्य है वो 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,150 कर दिया है। 2,578 की जो है कल की क्लोजिंग है। ओके चलिए, तो FIIs की नज़र है यहाँ पर और हमारी नज़र भी रहेगी क्योंकि एक्शन यहाँ दिखेगा भरपूर। शुक्रिया आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।